नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना लर्निंग डिसेबिलिटी के क्वेश्चन। ओटिज़म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। मीन्स आप इसे किसी सिंगल सिम्टम्स के ज़रिए चेक करके नहीं बता सकते कि ये पर्सन एक ओटिज़म से डिसऑर्डर से ग्रस्त है या नहीं है। दूसरा, एक ओटिज़म को हम सिंपल भाषा में कहें, एक लाइफ लॉन्ग और एक क्रिटिकल कंडीशन है एक पर्सन की, जिसमें वो लोगों के साथ कम्युनिकेट और बिहेव नहीं कर पाता है सही से, एज़ पर जैसे कि सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। या फिर हम सिंपल में कहें कि जो पर्सन सोशली लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता कम्युनिकेटिंग और बिहेवियर के तौर पे, उसे हम बोलते हैं ओटिज़म, जो एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। किसी पर्सन में ये जो ओटिज़म के लक्षण हैं, 2 या 3 साल का जब बच्चा पैदा होता है तो 2 या 3 साल का होता है, तो आसानी से आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या साइन हैं ओटिज़म के। सबसे पहले कि जो पर्सन ओटिज़म से पीड़ित होगा या जिस पर्सन में ओटिज़म होगा, वो पर्सन लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते या बहुत कम आई कांटेक्ट करते हैं। वे लोग कम्युनिकेशन के दौरान जब बातचीत हो रही है तो जो पर्सन बात कर रहा है तो उसकी तरफ कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो आई कांटेक्ट बना नहीं पाते, तो इसीलिए वो अपनी गर्दन नीचे करके बैठे रहते हैं। एक इम्पोर्टेंट फीचर इनका कि इनका जो इंटरेस्ट है, इमोशंस है और इन्जॉयमेंट है, वो मूडी कह सकते हैं उनसे, क्योंकि इनफ्रीक्वेंटली होता है। ऐसे लोग कभी भी किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते कि आप उनका ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको किस चीज़ से खुशी मिल रही है, किस चीज़ से इनको दुख हो रहा है। वे ऑटोमेटिक इनफ्रीक्वेंटली होता है कि कभी वो खुश हो जाते हैं, कभी गुस्से में हो जाते हैं। इमोशन उनके मूडी होते हैं। नॉट रिस्पॉन्डिंग, कम्युनिकेशन के दौरान जब उनसे उनका रिस्पॉन्ड की बारी आती है कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या फिर बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कम्युनिकेशन में इंटरेक्टिव होते नहीं हैं, इंटरेक्शन उनका होता नहीं है, जिस वजह से वो उस इंटरेक्शन को या कम्युनिकेशन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ऐसे पर्सन डिबेट में कभी भी आ नहीं सकते। बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे पर्सन जो डिबेट में अवेलेबल हो पाएँ और डिबेट को कंप्लीट मैनर्स में लेके जाएं, क्योंकि जिन पर्सन में ऑटिज़म होता है वे लोग सोशल इंटरेक्शन कम होने की वजह से वहाँ पे हेजिटेशन फील करते हैं और डिबेट को कंप्लीट नहीं कर पाते। जब अपनी बारी होती है उनके, तो उस टाइम वो किसी भी पर्सन का इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से बताना है। मैं की भावना उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अनइवन फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। इसके लिए आपको फेशियल एक्सप्रेशंस की रीड करना होगा, क्योंकि वो जो चेहरे पे दिखा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वही रियलिटी हो। उनकी रियलिटी अंदर कुछ और है, चेहरे पे कुछ और है। नॉर्मल टोन नहीं होता इनका वॉइस का, क्योंकि जब आप एक सिंपल भाषा में ही समझिए, जैसे कि किसी पर्सन को अंदर से गुस्सा आ रहा है और बाहर से वो हंसता हुआ दिखा रहा है, तो उसका जो वॉइस पैटर्न है वो सेम नहीं होगा। या फिर हम सिंपल में कहें कि किसी कम्युनिकेशन के दौरान वो किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते। कभी वो हाई, उनकी पिच हाई होती है, कभी उनकी लो होती है, कभी वो बहुत स्लो बोलेंगे, कभी वो बहुत तेज़ बोलेंगे। जब उनका रूटीन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो वो इससे इरिटेटेड हो जाते हैं, वो अपने आप को सैड फील करते हैं, या फिर किसी तरह से वो अपने आप को उस प्रॉब्लम में उसको एक प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं कि उनका रूटीन चेंज हो गया है, तो वो उसको दोबारा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस दिन कंप्लीटली डिस्टर्ब रहेंगे क्योंकि उनका रूटीन चेंज हो गया है। क्योंकि जो पर्सन ऑलरेडी किसी रूटीन को फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब उनका बिहेवियर भी ऑलरेडी रिपीटेटिव टाइप का ही रहेगा, क्योंकि वो जब एक रूटीन पैटर्न है तो सभी चीज़ें रूटीन पैटर्न में रिपीटेटिव ही होंगी। ये लोग डीप इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब टॉपिक इनसे रिलेट करे या ना करे, तो इंटरेस्ट के लिए डीपली उसको स्टडी करते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस उस वे में नहीं कर पाते हैं जैसे कि उनको उम्मीद खुद से होती है। दोस्तों, हमने ओटिज़म को कंप्लीट कर लिया है। साइंस और बेसिक को हमने आज रीड कर लिया है। ये हमारे क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है 6 नंबर में या 3 नंबर में। कंटिन्यू करेंगे हम इसी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।